सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप भले चंगे होंगे, आप स्वस्थ होंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके संग है और परमेश्वर की उपस्थिति आपके संग होगी। मैं विश्वास करता हूँ और आप परमेश्वर में अच्छे भले चंगे होंगे और वो अभी तक आपको लिए चल रहा होगा। तो आइए हम आज के कुछ बातों को हम सीखेंगे, लेकिन प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई कर हमारे मन को खोले, बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करे। खुदा बाप, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज जो कुछ भी वचन प्रभु बोया जाए परमेश्वर तेरे राज्य के, परमेश्वर तेरे लोगों के लिए खुदा ने राजा मेरे पिता परमेश्वर जो कुछ भी वचन सुने मेरे पिता परमेश्वर, जैसा पत्रस में परमेश्वर प्रचार किया परमेश्वर, और प्रभु तेरा वचन किया था मेरे पिता परमेश्वर कि हजारों इंसानों के परमेश्वर, हजार मनुष्य के परमेश्वर, 3,000 के लोग परमेश्वर उनके हृदय छीन गए और वो कहने लगे कि हम क्या करें। तो पत्रस ने उठ के कहा, मन फुरा और बपतिस्मा लो। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज जो कुछ भी परमेश्वर आज जो वचन सीख सुने मेरे पिता परमेश्वर, उनका हृदय बदलने बदलने पाए मेरे पिता परमेश्वर, और अपने मन में ठाने मेरे पिता परमेश्वर की एक ही यीशु मसीह, हाँ खुदा निज राजा, आज जो कुछ भी वचन सुने उनके दर परमेश्वर को भी ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर वचन के द्वारा। ऐसा होने जैसे हम प्रार्थना करते हैं, अपना प्रार्थना सुना, धन्यवाद। तो यीशु मसीह के सामने नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं आशा करता हूँ कि आपके बीच में परमेश्वर है, आप परमेश्वर में होंगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे। जब जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर हमसे बातें करता है और वो अद्भुत बातें करता है। वो अद्भुत रीति से बात करता है। जैसे जैसे मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, परमेश्वर उनसे बातें करी, और वैसे ही जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, जब भी हम परमेश्वर के पास में बैठते हैं, परमेश्वर भी हमसे बातें करता है और अद्भुत रीति से बातें करता है। तो आइए हम आज एक वचन के ऊपर हम फोकस करेंगे, हम ध्यान देंगे। प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम की पुस्तक में 4 अध्याय उसके 12 आयत में हम बहुत सुंदर बात को देखते हैं जो यीशु मसीह के विषय में लिखी है। आप चाहे तो मेरे साथ पढ़ सकते हैं। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हम यहाँ पर 2 चीज़ें एक साथ पढ़ेंगे, 2 चीज़ें एक साथ सीखेंगे, क्योंकि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट आयत है ये आपके और मेरे लिए। यहाँ लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। बाइबल बताते है कि हर मनुष्य ने पाप किया, पाप के कारण मृत्यु आई और मृत्यु सब लोगों में फैल गई। आदम और हवा से लेकर जितने भी जो लोग आए हैं, पीढ़ियाँ आए, सब के सब पापी थे, क्योंकि पाप का स्वभाव आदम और हवा से आया। और यहाँ पे लिखा है कि अगर किसी को उद्धार चाहिए, किसी को परमानेंट उस पापों से उद्धार चाहिए, तो यहाँ पर लिखा है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर एक ही नाम दिया गया है और वो नाम है यीशु मसीह। यहाँ लिखा है कि मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। जब मैं पिछले दिनों में इस आयत के ऊपर मनन कर रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अच्छी रीति से गाइड किया, मुझे मेरी अगुवाई की, और इस जब वचन को पढ़ा तो मुझे एकदम मैं चौंक गया। यहाँ लिखा है कि मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। यीशु मसीह का नाम और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। यानी इस धरती पर और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा है कि जिसका नाम यीशु रखा हो। किसी ने अपने बच्चे का नाम, अपने कोई भी बेटे का नाम यीशु रखा है, ऐसा कोई भी और नाम नहीं दिया गया है। एक ही नाम है और उसका नाम है यीशु मसीह। आज आप देखते हैं, कहीं भी आप देख लो, किसी का नाम कुछ अलग हो सकता है, कुछ और नाम हो सकता है, लेकिन मैंने आज तक ऐसा नाम खास करके बिल्कुल भी नहीं सुना, यीशु मसीह का नाम। मतलब कि सोचो, यीशु मसीह का नाम और कुछ कोई जगह और नहीं दिया गया है, नाम और कहीं नहीं लिखा गया है। किसी का नाम भी नहीं है कि किसी को अपन मुँह से किसी से सुना हो, मेरे बेटे का नाम यीशु रखा है। आमीन, आमीन। यहाँ लिखा है कि और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, केवल एक ही नाम दिया गया है, यीशु मसीह। इस धरती पर केवल एक ही नाम। सोचो कितना इम्पोर्टेंस है नाम। जीसस कितना वेरी इम्पोर्टेंट नाम है, कितना अद्भुत नाम है। और यहाँ लिखा है कि जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, उस यीशु मसीह के नाम के द्वारा उसके ऊपर विश्वास करने से हम उद्धार पा सके। आज इस धरती पर कई महान-महान पुरुष हुए हैं, कई बड़े-बड़े महान पुरुष हुए हैं। हर किसी ने कहा है, कुछ ने कहा है कि हाँ, हम उद्धार दिला सकते हैं, हम तुम्हें ईश्वर के पास उसके करीब ले जा सकते हैं। हम स्पिरिचुअलिटी बोल सकते हैं, आध्यात्मिक रूप से कह सकते हैं, लेकिन मनुष्य के द्वारा उद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि एक जगह लिखा है बाइबल में कि यह काम मनुष्य के द्वारा तो नहीं हो सकता है। मनुष्य के द्वारा तो उद्धार
नहीं हो सकता है। इसलिए आज आपने देखा है कि कहीं किसी का नाम यीशु मसीह, यहाँ तक नाम भी नहीं है और केवल वही एक ही नाम है यीशु मसीह। और आप देखते हैं कि किसी मनुष्य के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। ये स्पष्ट बाइबल कहती है कि जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा केवल यीशु मसीह के द्वारा ही संभव हो सकता है। इतने महान पुरुष आए, बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि हाँ, हम ये छुटकारा देंगे, हमें उद्धार देंगे, हमें हम तुम पापों से मुक्ति दिला देंगे, बहुत कुछ कहा। लेकिन यीशु मसीह जैसा नहीं है। कैसे यीशु मसीह जैसा नहीं है? जैसे यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज कोई ऐसा है, ऐसा कोई महान पुरुष हुआ है जो मृत्यु के बाद वापस जिंदा हुआ हो, पुनः जिंदा हुआ हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखते हैं जबकि यीशु मसीह के विषय में लिखा है, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। जब यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, तो क्या हमें उन लोगों के ऊपर विश्वास करना चाहिए जो आए, जिनकी मृत्यु हो गई और फिर कभी हमें नजर नहीं आए? या फिर उस मनुष्य के पुत्र के ऊपर विश्वास करना चाहिए जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा? और सैकड़ों वहां पर काफी लोगों ने यीशु मसीह को देखा है। फिर वो जी उठा तो बाइबल बताती है वो कम से कम 500 लोगों से मिला। यीशु मसीह उन लोगों से मिला, अपने चेलों के साथ में रहा 40 दिन तक। अपने चेलों के साथ वह खाया-पिया वहाँ रहा उनके साथ। काफ़ी लोगों को दिखाई दिया। तो हमारा उद्धार किसी इंसान के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी महान पुरुष के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। आपको इंसान दिलासा दे सकता है कि आप यहाँ पर ये चीज़ कर सकते हो। लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि मैं उद्धार करवा दूँगा या फिर मैं उद्धार कर सकता हूँ, नहीं कह सकते हैं। केवल एक ही नाम दिया गया है, यीशु मसीह नाम, और जिसके इसके द्वारा हम उद्धार पा सके। उसके बगैर हमारा उद्धार यहाँ कहीं भी नहीं है। यीशु मसीह के नाम के अलावा हमारा उद्धार नहीं है और ऐसा कोई नाम भी नहीं दिया गया है। कहीं हम सुनने में नहीं आता कि किसी के मुँह से हमने सुना हो कि इसका नाम यीशु है, नहीं सुना है। इसलिए तो यीशु नाम कितना इम्पोर्टेंस है, कितना महत्व रखता है ये, और उसी के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। आपका और मेरा उसी के द्वारा उद्धार हुआ है और कोई और नाम नहीं दिया गया है। क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में बहुत सारे मनुष्य, बहुत महान पुरुष हुए, अच्छे-अच्छे महान पुरुष हुए, बहुत ज्ञानी लोग हुए हैं। वो हमें ज्ञान सिखा सकते हैं, ज्ञान की बातें, संसार का ज्ञान, बहुत सारी बातें सिखा सकते हैं, लेकिन वो किसी मनुष्य का उद्धार नहीं कर सकते हैं, किसी मनुष्य का उद्धार नहीं कर सकते हैं। और उद्धार करने वाला एक ही है और उसका नाम है यीशु मसीह। उसी के द्वारा आज हमारा उद्धार हुआ है, उसके ऊपर विश्वास करने से, विश्वास लाने से, क्योंकि बाइबल बताती है, जो कोई विश्वास करेगा, उसी का उद्धार होगा। जो कोई विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा, उसके अदरवाइज किसी का उद्धार नहीं हो सकता है। आज हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, आज यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास को लाते हैं, जहाँ वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, उद्धारकर्ता यीशु मसीह, उसी के द्वारा हमें पापों के क्षमा मिलती है, पापों से हमें छुटकारा मिलता है, क्योंकि पाप का स्वभाव आदम और हव्वा से शुरू से चला आ रहा है। हालेलुया! और आज आप देखते हैं कि हम उसी के द्वारा हम छुटकारा पाते हैं। आज आप किसी मनुष्य के ऊपर विश्वास विश्वास न करें, किसी इंसान के ऊपर भरोसा न रखें। अगर वो कहे कि हाँ, आप मुझे इतना पैसा दो, इतनी मनी दो, मैं आपका ये काम कर सकता हूँ, करवा दूँगा। बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, उसने अपने बेटे का, इकलौते बेटे का लहू बहा के हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। यीशु मसीह ने कहा कि अब सब कुछ पूरा हुआ है। तो हमें किसी के ऊपर बिलीव नहीं करना, किसी मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं करना है। हमारा विश्वास केवल परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हमारा विश्वास केवल यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। उसी के द्वारा हमारा उद्धार संभव है, अदरवाइज़ हमारा उद्धार नहीं हो सकता। मैं विश्वास करता हूँ कि आज जो कुछ भी आपने थोड़ी देर के लिए बैठ के या सुना वचन, विश्वास करता हूँ कि आपके दिल को छुआ होगा कि यीशु के नाम के बगैर और कोई किसी का नाम नहीं दिया गया है। किसी का नाम यीशु नाम कहीं सुनने में भी नहीं आता है और यह भी सुनने में नहीं आता है कि किसी किसी व्यक्ति के द्वारा उद्धार हुआ हो, चाहे वो महान पुरुष हो, चाहे आम इंसान हो, चाहे कोई सा भी इंसान हो, उसके द्वारा हमारा उद्धार
संभव नहीं है। हमारा उद्धार केवल एक ही नाम है जिसका नाम है यीशु मसीह, उसी के द्वारा हमारा उद्धार संभव है। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपको छुआ होगा और मैं विश्वास करता हूँ आप जैसे-जैसे आप वचन को सुनते जाओगे, आप जो प्रतिदिन वचन को सुनते हैं, मैं विश्वास करता हूँ आपके जीवन में बदलाव आएगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषों से भरेगा। आप आत्मा में बढ़ेंगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ेंगे, आप परमेश्वर के पवित्र हज़ूरी में आप आगे बढ़ेंगे। जैसे-जैसे आप वचन को सुनोगे, समझोगे और मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप बाइबल को पवित्र शास्त्र को जैसे मैंने पिछले समय में बोला, पवित्र शास्त्र को बाइबल को धार्मिक लोग और जो अविश्वासी है, वो भी पढ़ते हैं। लेकिन एक वो जैसे लगातार पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आता जब तक कि पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई नहीं करता है, समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लगातार जब आप वचन को सुनोगे, जब समझोगे, तो आपके जीवन में बदलाव आएगा और ये 100% होगा। ये 100% आपके जीवन में बदलाव होगा। मैं विश्वास करता हूँ आपके जीवन में इस वचन छोटे से वचन छोटे से सरमन या छोटी सी बात जो परमेश्वर ने आपके लिए दी है, विश्वास करता हूँ आपको छुआ होगा और आगे बढ़ते जाएगा। हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए कि इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में क्या बदलाव हो सकता है। खुदा बाप हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, इस समय में मेरे पिता परमेश्वर, जो कुछ भी हमने सीखा मेरे पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि इस पृथ्वी के नीचे मनुष्य के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार हो सके। हाँ, मेरे पिता परमेश्वर, हम कभी सुनने में भी नहीं आया कि किसी का नाम यीशु रखा गया है और यह भी सुनने में नहीं आया कि किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी मनुष्य के द्वारा हमारा उद्धार हो सके। हमारा उद्धार केवल परमेश्वर के द्वारा ही संभव है। उसी के नाम से हमारा उद्धार संभव है। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी लोग सुनते हैं परमेश्वर, उनके हृदय को छूने पाए मेरे पिता परमेश्वर और वो परमेश्वर एक राइट डिसीजन लेने पाए अपने जीवन में मेरे पिता। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। तो यीशु मसीह के सामने के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। आमीन, आमीन। आप सभी लोग आशीषित हैं। गॉड ब्लेस यू। आमीन।